इस लोन एप्लीकेशन में जैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 3 तरह का लोन अवेलेबल है। देखिए मैंने जैसे अप्लाई किया, मुझे देखिए बेसिक डिटेल्स डाला, केवाईसी किया, उसके बाद लोन ऑफर देखने लगा। देखिए पहले देखिए स्मॉल ट्रिक साइज, मतलब छोटा अमाउंट मिलेगा, वो भी 30,000 के अंदर। दूसरा जो है मिडिल टिक साइज, मतलब ये 12 मंथ का ईएमआई बनेगी और 1 लाख का अंदर आपको मिल सकती है। तीसरा जो है लैज, मतलब बड़ा अमाउंट 2 लाख के अंदर मिलेगी, वो भी 1 साल के अंदर रिपेमेंट करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल देखिए 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। फिलहाल ये कौन सा है मैं अभी बता देता हूँ। अप्लाई कैसे करना है सारा प्रोसेस देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं जो एप्लीकेशन का नाम जानते हैं आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। और इसका सारा डिटेल्स कवर करूंगा, ये क्या क्या प्रोसेसिंग फीस क्यों ले रही है और कितना आपको लोन अमाउंट देगी, कितना मंथ का करेगी और तीनों से कौन सा बेस्ट रहेगा, सारा डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां सर्च करना है क्रेडिटफिन इंस्टेंट पर्सनल लोन। देखिए इस तरह से होगा, आपको इसको डाउनलोड कर देना है। देखिए डाउनलोड जैसे करेंगे इसको ऑलवेज करना है, जो आपका लोकेशन परमिशन है, हर लोन ऐप का जो प्रोसेस होता है इसको ऑलवेज कर देना है। ऑलवेज जब करेंगे देखिए इसमें कुछ ऐड दिखा रहा है, स्किप कर देना है। फर्स्ट देखिए आपको जीमेल आपको डालना है, जो भी आपको फोन में जीमेल होगा, जीमेल के लॉगिन करके अंदर जाएंगे, ठीक है। आप जीमेल भी नीचे भी डाल सकते हो। वेरीफाई ओटीपी, मतलब जो भी जीमेल डालोगे उस पर ओटीपी आएगा, आप जीमेल को ओपन कर देना है। ओटीपी फिल करेंगे तो आपका जीमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। होने का आपको देखिए फर्स्ट आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा, आपको फोन नंबर डालना है। देखिए आधार कार्ड में जो लिंक है वही नंबर आपको डालना है, तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बॉक्स में टिक लगा के कंटिन्यू करना है, उस पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल कर देना है। फिल करने का परमिशन रिक्वायरमेंट आ गया है, कैमरा परमिशन, जो परमिशन लोकेशन है, दोनों बॉक्स में टिक लगा के आपको गेट में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से लोकेशन आ गया, आपको सब कुछ कन्वर्ट करना है। देखिए आप प्रोसेसिंग दिखा रहा है, केवाईसी पहले करना है, एलिजिबल होगा, लोन ऑफर, मोर इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, लास्ट बैंक डिटेल्स डालेंगे, उसमें आपको जो भी ऑफर मिला होगा, जो भी पैसे लेने जाते हो उसी में पैसे मिलेगी। ये 4-5 स्टेप कंप्लीट करना है, तब जाके आपको लोन जो है अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको केवाईसी जो दिखा रहे हैं उसमें आपको क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए केवाईसी में आ गया, आपको देखिए आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड को बॉक्स में टिक लगा के नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी में आपको क्लिक करना है। जो आधार कार्ड लिंक होगा मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ फिल करना है। फिल जैसे करेंगे देखिए आधार कार्ड में वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, मतलब जो भी आधार कार्ड का डिटेल है सब कुछ आ चुका है और केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको देखिए प्रोसेस टू पैन वेरीफाई, आपको पैन वेरीफाई में क्लिक करना है। देखो पैन नंबर आपका होगा वो डाल देना है और पैन कार्ड का जो भी नाम होगा वो डाल के बॉक्स में टिक लगा के वेरीफाई पैन में क्लिक करना है। तो कांग्रेचुलेशन, देखिए केवाईसी आपका सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए जो प्रोसेस कंप्लीट बता रहा हूँ आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, तब जाके आपका आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेसिंग लग रहा है। तो इसके बाद देखिए एलिजिबल फॉर्म आ गया, केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फॉर्म आ चुका है, आपको देखिए नाम आ चुका है ऑटोमेटिकली जो पैन कार्ड में डाले थे। अब मेल फीमेल जो भी चूज कर देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है सब कुछ फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो नीचे थोड़ा देंगे, आपको जो भी जॉब करते हो कंपनी का नाम है वो फिल कर देना है, सैलरी आपको जितना मिले वो भी फिल कर देना है, एड्रेस आपको डाल देना है, बॉक्स में टिक लगा के आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट आपको एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, मतलब लोन ऑफर आपको कितना मिले, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए मैंने पहले जैसे बताया इसमें 3 तरह का लोन दे रही है आपको। फर्स्ट देखिए स्मॉल टिक साइज है, मतलब इसमें छोटा अमाउंट मिलेगा, 30,000 के अंदर लोन आपको मिल सकती है। मीडियम है जो 1 लाख के अंदर मिलेगी, वो भी 1 साल के अंदर ईएमआई बनाकर दे सकते हो। लार्ज जो है 2 लाख के अंदर आपको लोन मिलेगी। सबसे पहले देखिए आपका सिबिल जब बहुत ही खराब होगा तो पहले वाले में जाना है, स्मॉल में, क्योंकि बड़ा अमाउंट लेंगे तो सिबिल की जरूरत होगी, रिजेक्ट हो जाता है। तो स्मॉल में आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ में जो दिखा रहा है 6 महीने के अंदर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको क्लिक करके मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट बताऊँ। उसमें जैसे टिक करेंगे देखिए यहाँ पर सैलरी डेट, जिस तारीख को आपको सैलरी दिखा रहा है, जिस तारीख को सैलरी आपको आ रही है वो डेट डाल देना है। और फोन नंबर, अल्टरनेट फोन नंबर, आपको दूसरा फोन नंबर होगा वो डाल देना है। जीमेल आईडी ऑफिस का होगा कि दूसरा जीमेल आईडी वो फिल कर देना है। आपका करंट एड्रेस का पिन डाल देना है, सिटी डाल देना है, नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स आ गया, देखिए जिस बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं और जिस बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन है वही बैंक अकाउंट डालना है। नाम डाल देना, अकाउंट नंबर डालना है, एफसी कोड डाल देना है, जो भी बैंक के नेम होगा और ब्रांच होगा वो फिल कर देना है। फिल जैसे करेंगे आपको देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या है, आपको नेट बैंकिंग या अपलोड पीडीएफ फाइल क्या है, मतलब जो भी आपका सैलरी दिखा रहा है जिस तारीख को पीडीएफ फाइल अपलोड करना है 9/25/2025 से लेके 17 तारीख के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन किया था, मतलब 3
3-4 महीने का आपको PDF फाइल बना के अपलोड कर देना है। मैं अपलोड कर देता हूँ। जब आपका नेट बैंकिंग हो तो उसमें भी जाके अपलोड कर सकते हो। फिलहाल देखिए अपलोड करने का तो आपको देखिए एक सेल्फी लेना है, सेल्फी में अपलोड करना है, अपना सेल्फी एक अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे करते हैं सेल्फी अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको लोन अमाउंट यहाँ देखने लगे। ये देखिए फाइनल नहीं है, आपको यहाँ देखिए नीचे अमाउंट ज्यादा कम भी कर सकते हो। फिलहाल 10,000 जब रखते हो तो आपको 11,299 मतलब 11,300 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पैसे कितना मिलेगी देखिए 10,000 में 944 रुपीज आपका जो प्रोसेसिंग फीस है कट जाएगी। कटने के बाद बाकी जो अमाउंट है मिल सकती है। जब आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हो, उसी तरह से आपको प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपका जितना कम अमाउंट होगा उतना प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी, ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो उसमें प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा लगेगी, ये ध्यान रखना है। मैं भी 10,000 रखता हूँ तो उसमें देखिए प्रोसेसिंग फीस जो है 944 रुपये कटेगी। बाकी जो अमाउंट जो होती है बैंक अकाउंट में मिलेगी। और पेमेंट आपको कितना भरना पड़ेगा 11,299 मतलब 11,300 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि आपको कितना महीने के अंदर रीपेमेंट करना पड़ेगा। देखिए 1 महीने के अंदर दिखा रही है, आपको उसमें ज़्यादा भी कर सकते हो। कितना मंथ के अंदर आपको रीपेमेंट करना है वो भी देख लेना है। देखिए मैं इस लोन एप्लीकेशन से अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बहुत सारा लोन चल रहा है। जब आपको लोन की ज़रूरत है, आप प्ले स्टोर में जितना सारा लोन अप्लाई करते हो रिजेक्ट हो जाता है, तो इस एप्लीकेशन में जाके लोन अप्लाई करके ले सकते हो। फिलहाल मैंने पहले बता चुका हूँ, इसमें 3 तरह का लोन मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले आप स्मॉल में जाना है, उसके अंदर आपको डिसाइड करना है 10,000 या 15,000 या 20,000 इतना लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है और प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा कट रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। लास्ट मेथड क्या है, जब लेना चाहते हो तो उसमें क्लिक करना है, आपका जो ई नच होता है उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का जो एग्रीमेंट पेपर आएगा उसको OTP के साथ साइन इन कर देना है। उसके बाद आपको जो भी लोन अमाउंट होगा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। फिलहाल एप्लीकेशन का नाम भी बता चुका हूँ, ये प्ले स्टोर में अभी भी अवेलेबल है और इससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो। आपको जो भी रीज़न होगा क्या करना पड़ेगा सब कुछ डिटेल भी बात भी कर सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।